अब वो तुमको ये कहेंगे कि भाई नहीं, मैं वेद के हिसाब से इसको मछली पकड़ने गलत कहते तो जेम्स तू भी गलत कर, गलत मान इसको, तो कैसे मानूंगा मैं? तो आप ये तो गणेश वेद के बारे में बोलने नहीं, मैं थोड़ा गणेश पात्र को मुझे बोलने दो, मैं थोड़ा कोशिश करता है समझाने के लिए, बाद में तुम बोल देना। अरे मैं ऐसे थोड़ा कोशिश सुनिए, मैं यही पे खत्म कर दूंगा जी। सुनिए थोड़ा मुझे एक मुझे दे दो, बाकी तुम बोलिए। सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ना वेद निंदक की बात, अगर ये अपने ऊपर ले रहे हैं तो निंदा किसे कहते हैं ये पहले उनको बोलना होगा कि निंदा का डेफिनेशन क्या है। एक दिन मैंने इसी बात पे उनको पकड़ा था, जवाब ही नहीं दे पाए वो, इसलिए आज मेरे ऊपर कुरान से सवाल करने से जवाब दे पाओगे? नहीं गणेश, एक मिनट रुको ना गणेश, किधर मत जाएंगे। निंदा अरे सुनिए, ये कुछ नहीं, ये जानते हैं सच्चाई क्या है, ये कुरान के साथ वेद को मिलाना चाहते हैं, दूसरा और कुछ नहीं। अरे वो बाद में देखेंगे गणेश, हम लोग कहाँ पर है वहीं पे इनके साथ जाएंगे। हम नहीं हो सकते इन लोगों के जैसा कट्टा जो है ना, हम नहीं। जावेद भाई देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मछली पकड़ने की बात बोल रहे थे ना। अभी वेद कहता है मछली खाना गलत है और हमारा गलत है, लेकिन जेम्स उसको पकड़ के खा रहा है, लेकिन उसको वेद निंदक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ये लोग दुष्ट बोलेंगे। सुनिए ये बात चुप करिए, जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ रुको गणेश को बोलने दो ना, अभी शायद सुनेंगे। मच्छी पकड़े, आप मच्छी खाए, आप कुछ भी खाए, इसके लिए माना नहीं कर रहा है। वेद कहता है कि मनुष्य का आहार दूसरा है, इसीलिए जो है ना हम वेद कहता है मनुष्य का आहार दूसरा है, जानवर का जो आहार है ना वो भी दूसरा है। इसीलिए वहाँ पे कहा गया है कि जो मच्छी खाता है वो खाता है, उसको मारा जाता नहीं है, ये मानव का आहार नहीं है, ऐसा कहा गया। पूरी जीवन व्यवस्था है वहाँ पे, समझ रहे हैं? ये सब बातों के लिए मैं बैठा नहीं हूँ, ये सब बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कुरान से सवाल करना शुरू कर दो तो मौलाना साहब 2 मिनट भी ठीक नहीं पाएंगे। नहीं गणेश, नहीं रुको, उनकी जो शंका बन रही है हम लोग कोशिश करेंगे, बाद में हम लोग करेंगे। इनको पहले भी समझा चुका हूँ, ये नहीं समझेगा तो अरे भाई इस विषय में पहले भी बात हो चुकी है, कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आपको भेज सकता हूँ। दिमाग खुल जाएगा, क्या मालूम। ये नहीं समझेंगे, ये समझेंगे, ये जानते हैं कि ये वेद के आधार से जो बोल रहे हैं सही बोल रहा है, ये सही बात है, लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये चाहेंगे कि कुरान के साथ मानेंगे यार। रुको नहीं, उनको सही एक लॉक हो जाएगा ना, तो सही एक इधर पकड़ में आज तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, ऑटोमेटिक मानेंगे यार, इंसान है यार। वो ना मानेंगे, जरूर मानेंगे। उनको भेज दो उनको, जाने दो उनको। हाँ उनसे बात हो चुकी है दूंगा ना मैं। नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारा भाई है। उनको भगाइए, उनको मैं आपसे बात कर लूँगा, समझा देता हूँ, कम से कम मेरा बोलना जाएगा। आप कर देंगे, म्यूट करे तो हम दोनों तरफ बात करेंगे, आप सुनो, बीच में कुछ बोलो, थोड़ा सुनो, कुछ मत बोलो, हमारे दोस्त और मैं कुछ बात करना चाहते हैं, दूसरा लेकिन आप मत रुको, आप सुनो जेम्स भाई हाँ बोलो। सुनो, मैं आपको समझाता हूँ, कम से कम आप समझिए, अगर आप भी नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे मन में भी कोई आपत्ति नहीं है। अभी देखिए मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, आशा है कि आप समझ जाएंगे। आप चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में खाली बोलते रहिएगा मुझे, ठीक है? तो वेद की जो भाषा है ये कहता है, वेद कहता है क्या, मानव का आहार ये मीट मछली ये कुछ मानव का आहार नहीं है। ये क्या होता है ना, अगर ज्यादातर आप मछली भी खा लेंगे, मीट भी खा लेंगे, तो देखिए हमारा गैस होता है, हमारा जो भीतर की जो सिस्टम है ना वो खराब होता है, खराब होने का चांस होता है, ठीक है? हम कभी क्या होते हैं, मछली के कांटा भी निकल जाते हैं, वो भी खा लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारे पेट में जाके इसका वो होता है क्या, पत्थर हो जाता है, बहुत कुछ इसमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है? इसके लिए वेद कहता है कि ये आहार तुम्हारे लिए उचित नहीं है,
ये कहता है, भले आप खाए वो आप समझिए, आप वेद में तो ऐसा नहीं लिखा है कि जो मछली खाता है, जो मीट खाता है उसको मारो, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा है। अगर उसमें मीट मछली की बात लिखा होगा ना तो ये वेद अशुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध नहीं रहेगा। और देखिए मैंने पहले ही बोला है आपको कि ये जो 4 गुण है, ये जो 4 अर्थों में जो वेद को लिया गया है, ठीक है, ये 4 अर्थ की विपरीत जो व्यक्ति है वो तो चोर, डाको, गुंडा, डकैत कहलाएगा, वो तो अच्छा इंसान होगा ही नहीं। ये 4 गुणों की विपरीत कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। आप भी मानते हैं, आप भी बाइबल के परमेश्वर को मानते हैं, आप यहोवा को मानते हैं, आप तो मानते हैं ना क्रिएटर है, मानते तो है। ये देखिए आप उसके अंदर आ गए, आप चाहते हैं कि मैं समाज में अच्छे कार्य करूं, इसके अंदर भी आप आ गए। आप चाहते हैं कि मैं अच्छी तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाऊं, इसके अंदर भी आप आ गए। तो नास्तिक बचा कौन है? कौन बचा है? जो नास्तिक बचा है, ये चोर, डकैत, ये जो लुच्चा लफंगा है, उसको कहा गया है। उसके लिए तो आज भी हमारी न्याय व्यवस्था है, ये तो चल ही रहा है, चल रहा है ना ये। तो वेद ने जो कहा कि ज्ञान, विज्ञान, ईश्वर, उपासना, कर्म, ये 4 के विपरीत जो है उनके लिए ये आदेश आया है। लेकिन मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती इसको कुरान की ओर खींच रहे हैं, क्योंकि देखिए वहां में काफिर मुश्रिक का डेफिनेशन है। लेकिन मुश्रिक किसको कहा गया है? जो मूर्ति पूजा के, काफिर मूर्ति पूजक। आपका भी जीसस क्राइस्ट का एक मूर्ति है, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमका भी मूर्ति है। जो मतलब अल्लाह के विपरीत जिसको भी वो माने वो काफिर है, और उसके लिए कठोर आदेश आया है, उसको जहां भी पाओ वहां पर कत्ल करो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं कि कुरान और वेद दोनों को एक करना चाहते हैं। हाल ही में पिछले दिनों कुछ दिन हुआ है, जो हरप प्रकाशनी करके कोई प्रकाशनी है, 1 नंबर का फालतू लोग है ये मुसलमान वाले, इन्होंने वेद लिखा। बोलिए इस वेद को कौन मानेगा? कौन मूर्ख मानेगा इस वेद को? कौन मूर्ख मानेगा इसको? कोई मानेगा? यही मेन बात है। मैं उनसे तो मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता। आप करना चाहते हैं तो आप करिए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाई। ओके, मैंने मेरा जवाब दे दिया, बस। आप सहमत है ना मेरे जवाब से? आप तो सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल बस मेरी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी कल यही समझाया था लगभग, कोई इसमें अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं ना वेद निंदक, उसमें कोई क्रिश्चियन या मुसलमान या ये वो बौद्ध ये नाम तो नहीं आया। अगर कोई कर्म कांड करते हुए भी अगर वो गलत काम करता है, ऐसा उसको राजा को सौंपने का आदेश है, राजा को सौंपने का आदेश है। ऋग्वेद कहती है उसको राजा का सौंपने का आदेश। वेद निंदक हो जाएगा ना, ये भी वेद निंदक आ जाएगा ना। वो उसको भी आप अपने हाथों से नहीं मार सकते उसको राजा को सौंपने के लिए कहा गया उसको। बस जो नियम होता है, नियम के अनुसार सौंपो उसको। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, नहीं मार सकते आप उसको, बस ठीक है। इसीलिए देखिए हिंदू समाज वाले कभी किसी को ऐसा अटैक करते भी नहीं है मेरे भाई। हम आर्य समाजी वाले है ना, किसी को ऐसा अटैक करते भी नहीं है। देखा है कभी किसी को मारते हुए, किसी को करते हैं? हमारी जो मुंह की भाषा है ना बहुत अच्छी है। जो बदमाश है उसके लिए हम लेकिन बहुत ज्यादा बदमाश है। थोड़े लोग है बदमाश लोग है, थोड़े लोग है, ऐसा नहीं है। 100 में से 2-1 निकल ही जाएगा। चलिए पॉइंट पे बात कीजिए, वो क्या बात करना चाहते हैं आप करिए, मैं समझा दिया आपको। आप सहमत है तो मेरे लिए बहुत सही है। चलिए तो मेरे लिए ऑब्जर्वेशन था, लेकिन तुमने इसको कंप्लीट कर दिया। अगर हमारे क्रिश्चियन भाई हमारे भाई अगर इसमें सहमत है तो मेरी कोई वो नहीं है। ओके, अब हमारे जो मुस्लिम भाई जो है ना, उनका जो काफिर जो है ना, काफिर का जो डेफिनेशन है ना, उसके विरुद्ध में, टोटल विरुद्ध में, ओके, टोटल विरुद्ध में, ये दोनों राज हो ही नहीं सकते, वेद निंदक और काफिर दोनों के। कल में ये हेलो हाँ नहीं कल मैं हमारे गणेश भाई को क्यों बोले थे, मतलब मैं भाई क्योंकि ये कुरान का थोड़ा रेफरेंस जानते हैं। मैं तो कल आपको बोला ना, मैं रेफरेंस कुछ नहीं जानता है। मैं जो ऐसा ही जो नॉलेज है उसकी सबसे बात करता हूँ। तो कल हम दोनों बोल रहे थे ना ये काफिर के बारे में, काफिर और वेद निंदक। अभी वेद के बारे में आप तो समझ लिए होंगे, मैं आशा रखता हूँ थोड़ा बहुत। जो 4 जो गुण बताए ना, जिसके अंदर 4 गुण होंगे, वो थोड़ा क्या करो, जो गुण है ना मैं लिख देना चाहता हूँ और उसका हवाला भी मालूम करना चाहता हूँ। हाँ, गुण बोल दो गणेश भाई, उनको कौन सा 4 गुण बोल दो जो गुण नहीं होते वो? ईश्वर, उपासना और कर्म। ज्ञान का ज्ञान, ईश्वर, उपासना और कर्म। लिखो जय भाई लिखो। ज्ञाने विद सत्यम विद्लाने। अरे यार थोड़ा सा एक बोलो प्लीज यार गणेश, एक क्लियर बोलो, क्लियर। कर्म, उपासना, कर्म लिखो पहला, कर्म एक अलग है। कर्म
हाँ, कर्म का डेफिनेशन भी मैं सब कर दूंगा। नहीं, बाद में देखेंगे, पहले लिखो डेफिनेशन, उनको पहले वो 4 शब्दों को लिखने दो। कर्म और उपासना, उपासना और ज्ञान। नंबर उपासना और ज्ञान। और तीसरा क्या है? सॉरी, चौथा क्या है? विज्ञान। कौन सा? विज्ञान। हाँ, विज्ञान। नंबर 4 विज्ञान। हाँ, विज्ञान। आविष्कार। ये होगा, ये 4 कर्म है, ये 4 कर्म नहीं, 4 कर्म नहीं, 4 पॉइंट है, कर्म नहीं। 4 पॉइंट है। अच्छा, ये कर्म के डिफिनेशन बोला। कर्म का मतलब तुम उसको प्रैक्टिस में लाना, यानी कि इसको तुम क्या बोलते हैं ना, डेली लाइफ में उसको ये करना यार, उसको यानी कि अगर कुछ लिखा हो, यानी कि क्या कहूँ, कर्म का मतलब करना, यानी कि करके दिखाना, सिर्फ बोलना नहीं, करके दिखाना। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत बोलो कर्म का अर्थ है, इसीलिए मैं कहता हूँ जो वेद को अच्छी तरह से पढ़ेगा, जो समझेगा ना, वो डेफिनेटली आर्य समाजी हो जाएगा। वो कुछ में रहेगा ही नहीं, वो मैं ये दावा करता हूँ। देखिए, अभी कर्म किसे कहते हैं? हमारे ये कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। कर्म अच्छा करोगे तो सब कुछ सही रहेगा। कर्म का अर्थ क्या है? जो जीवन में अच्छे कर्मों को करना, अच्छे काम करना, मानवता के लिए कुछ मतलब ऐसी ऊंचा कुछ सोचना, ये कहते हैं इसको अच्छे कर्म। ज्ञान किसे कहते हैं? जिसको जो है उसको जानना। विज्ञान क्या है? जिससे हमारी आयुर्वेद की वो हुई, अभी भी हो रही है, लेकिन आयुर्वेद अभी भी है, ठीक है। ऐसी हमारी वेद में 4 कांड है, ज्ञान, विज्ञान, कर्म। हाँ, ये देखिए आयुर्वेद, ये लेकिन सब वेद से ही निकला है, लेकिन ठीक है। तो ये चारों जो चीजें है, जो इसका विपरीत है, उसको कहा गया है। और आप देखिए, सर्च कर लीजिए, आप तो नेट में सर्च करने से तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये जो 4 पॉइंट है ना जावेद भाई, इसके विरुद्ध में जो है वो बाद में वो शायद वो नास्तिक या वेद निंदक के इनके 4, हम मैंने जो 4 लक्षण गिनाए ना, इन चारों के बाहर में कोई इंसान आ ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ वो चोर डकैत लक्षण है, गुण है। गणेश, ये लक्षण है, गुण है इसको ना लक्षण नहीं है, ये गुण है। ये व्यक्ति अपने भीतर में वही बोल रहा हूँ, आपके भीतर में वो पाया जाता है, वो गुण है, लक्षण नहीं है। ना गुण है। नहीं, आपने लक्षण बोला इसलिए ना लक्षण नहीं, ये गुण है। ओके। जैसे में कर्म कहते हैं, यानी अच्छे काम को। हाँ, अच्छे काम को, शुभ काम को, उनके गणेश को पूछो, कर्म के माना नहीं अच्छे काम। जी, मैंने समझा दिया। और कितना बार बोलूं? आप क्या लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? हाँ, मैं लिख रहा हूँ। तो लिख के आप कहाँ ढूंढोगे उसको? किस किताब में ढूंढोगे? नहीं, बाद में नहीं, वो उसको बाद में जो भी करने दो गणेश, छोड़ो यार। उनको बोलिए ज्ञान, विज्ञान, ईश्वर उपासना और कर्म, ये 4 अर्थ लिखे और उनको ढूंढे, और कहाँ से लाएगा उसके बाद में बात। ज्ञान, विज्ञान, ईश्वर उपासना और कर्म। ईश्वर उपासना और कर्म। हाँ, ईश्वर उपासना। हाँ, ईश्वर उपासना, मैंने सिर्फ उपासना बोला था। ईश्वर उपासना वो एक है, लगता है शायद। हाँ, ईश्वर उपासना और कर्म, ये चारों को लिख लीजिए। और अभी आप जाइए, ठीक है, आप लिखिए कहाँ से क्या मिलता है, आके बोलिएगा, बाद में हम उसके ऊपर विचार रखेंगे। मेरी बात वही है। मतलब ईश्वर उपासना का इसका क्या मतलब होता? ईश्वर की उपासना करना, यानी कि उसकी ध्यान लगाना। ये जो हम जो का जो उच्चारण करते हैं, हाँ, इसी कॉन्सेंट्रेट करना यार, कॉन्सेंट्रेट करना। ये तो दिन में तो 5 बार ये भी करते हैं, लेकिन इनको तो मालूम ही नहीं है। 5 बार ये भी करते हैं ना, यानी इबादत करना। हाँ, इबादत करना, मान इबादत करना। इबादत बोले तो ऐसा नहीं है। देखो, अभी तुम नमाज करते हो ना, वैसा नहीं। नमाज अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। समझ गया मेरे भाई। हाँ, ज्ञान बोले तो सेंस, ज्ञान यानी मालूमात नहीं। अगर आप पानी को बोलेंगे कि ये तेल है तो ये अज्ञान है, अगर पानी को पानी बोलेंगे तो ये ज्ञान है। जिस चीज को जैसा है उसको वैसा ही जानना ज्ञान है, और इसका विपरीत अज्ञान है। मैंने बोला ना, अगर गधा को आप घोड़ा बोलेंगे तो ये अज्ञान है, गधा को गधा बोलेंगे तो ये ज्ञान है। चलिए आगे। यानी विज्ञान मतलब
ये आयुर्वेदिक आयुर्वेद भी है, नहीं आयुर्वेद भी है, आविष्कार करना भी है, आयुर्वेद भी है ना हमारा, वो आयुर्वेद है, आविष्कार करना है, ये लिख लीजिए। आविष्कार करना है, लिखिए ना, आविष्कार करना है, उन्नति करना है, उन्नति करना यार, उन्नति करना, आविष्कार करना या नया नया चीज को खोजना। साइंस राइट। मैं साइंस दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी खड़ा साइंस दिखा सकता हूँ। नहीं अभी नहीं गणेश रुको उसको, लेकिन चलो मैंने लिख दिया बस। अभी आप ढूंढिए, पहले एक काम करो, उसमें नंबर कौन सा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको लिखो तुम। अभी हमने गड़बड़ किया, गणेश से पूछो नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है। नहीं, ये चारों का पहले स्टडी उनको करने दीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये बाद में आ जाएगा, पहले चारों को स्टडी करने तो दीजिए ना उनको। हाँ ओके। तुम ट्राई कर लेना जाहिद भाई, कौन सा नंबर। ठीक है, आप उनको जाने दीजिए। अरे वेद भाई, इसको देखो, वेद का पहला भी जरूरत मत करो, लेकिन एक अपने अंदर जो बेसिक नॉलेज है ना, उसको तो पहले समझने की कोशिश करो, उसको तो पहले लो भाई। मानो बनो, वेद कहता है मनोभव, मानो बनो। अच्छा, अगर इसमें से एक भी अगर गुण अगर किसी ने अगर कोई फॉलो नहीं करा तो वो इसमें नास्तिक में आएगा कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं। उस इन गुणों में एक गुण अगर किसके पास नहीं रहेगा तो उसको नास्तिक बोलने के लिए सोच रहे हैं हमारे जावेद भाई। अरे भाई, ये चारों गुणों से बढ़कर, चारों गुणों से बाहर कोई इंसान है ही नहीं, तो कौन आ जाएगा इसके विपरीत? इसके विपरीत आएगा जो बलात्कार करने वाला है, जो वो डकैत है, वो आएगा उसका विपरीत। वो सामाजिक कोई व्यक्ति इसका विपरीत है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया पूरा बात। अच्छा, दूसरी बात ये हो गए समझो। अच्छा, वेद यानी वेद की क्या मीनिंग होते हैं? वेद का ज्ञान यार, ज्ञान, नॉलेज। सुनिए, वेद की माने है ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और ईश्वर को उपासना, और ये जो कर्म है ना, चारों अर्थों में लिया गया है। और ये ऋषि मुनि की वाणी है, ये ईश्वरीय वाणी। इसीलिए बोलते हैं कि वेद की जो संस्कृत है ना, उसको साधारण जो इंसान है वो इसका वो कर नहीं सकता। इसीलिए आजकल क्या है, इसका जो बड़े बड़े हमारे विद्वान जन है, उन्होंने हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया है। ठीक है। बुराई कर क्या आप पहले चार चीजों का वो कर लीजिए ना। अब मेरे से बात मत करिए, अभी आप जाइए, पहले आपसे बात हो चुकी है इस विषय में, दोबारा नहीं करना। नहीं, अरे ये समझेगा नहीं, इनको काहे लाइन पे पकड़ के रखा है, काट दीजिए लाइन। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो गणेश भाई ने आपको जो 4 पॉइंट दिया है, उनको समझने के लिए बोलिए पहले। जो अलग अलग विभाग है, विभागों को जानो, उसके महत्व को जानो, बाद में उसको अपने तरफ से करना। जावेद भाई, जेम्स भाई सुनिए, मैं आपसे अभी एक बात कर रहा हूँ, एक बात सिंपली कह रहा हूँ, आपको पसंद आएगा शायद, आपको पसंद आएगा, किसी को पसंद ना आए आपको आएगा। देखिए, कोई अगर ईश्वर को मानना चाहेगा ना, कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग अल्लाह को मानते हैं, यहोवा को मानते हैं, ये नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर ईश्वर को मानना चाहेगा ना, तो वो इस तरह से मानेगा कि ईश्वर हमें बुरा नहीं सिखाता, ईश्वर हमें गलत काम करने के लिए कहता नहीं है, ये बोलेगा। लेकिन और सनातन जो है ना, वो मानता है कि जीवात्मा है तो परमात्मा भी है। अगर जीवात्मा है तो परमात्मा भी है। डेफिनेटली हम इसको जानते नहीं है, हमारे ज्ञान से बहुत दूर की बात है ये परमात्मा, तो फट से इनको जाना संभव नहीं है। तो देखिए, व्यक्तिगत जीवन में हम क्या देखते हैं, अगर कोई ईश्वर बुरा सिखाता है, कोई ईश्वर अगर गलत सिखाता है, तो मानवता की नजर में वो ईश्वर ही नहीं है। मेरी सीधी बात ये है। हमारे शैतान हो जाओ। हाँ, अगर कोई ईश्वर अगर कहता है कि मार दो, काट दो, तो मेरी नजर में ये अच्छा इंसान का भी काम नहीं है। ईश्वर तो बहुत दूर में है वो, समझ गए? हाँ, सिंपल सी बात समझा दी है मैंने आपको, और क्या समझाऊं? बोलिए। गणेश में क्या बोल रहे समझ गए ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पूरी मानव जाति के लिए एक सच है। ये जो गणेश भाई ने जो बोला है, एक कॉमन एंड फर्म है सभी के लिए, कोई भी चुनाव मार दो, काट दो, ईश्वर गणेश पे करे नहीं कह सकता, बोल रहे ईश्वर। हाँ बिल्कुल।
हाँ, मैं कहता हूँ भाई मार दो काट दो कह सकता है अगर कोई गलत करने वाले को, क्योंकि वेद के अंदर खुद है कि भाई जो गलत करे उसको मारो खत्म करो कर। अरे वो आप नहीं समझेंगे, वो आप नहीं समझेंगे। सुनो, गलत बात नहीं हो रही इधर। वेद निंदा यानी कि वेद का मतलब और क्या इनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ। ये समझेंगे नहीं तो ये समझ के भी उल्टा वो जानेंगे इसमें सच्चाई है, लेकिन वो इस सच्चाई को मानेंगे नहीं ना। वो तो चाहेंगे कुरान को थोपना। इनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इनसे मैं बात नहीं करूंगा। तो मैं डिस्कनेक्ट करके आपको लगाता हूँ।